40 साल बाद, मेरी पैदाइश से पहले ही मुझे पता था कि उनके साथ जुडिशियल मर्डर हुआ है। भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। फांसी देने का 40 साल के बाद बहुत अच्छा इकदाम हुआ कि जी भुट्टो साहब का गलती होगी। जिस दिन से भुट्टो साहब को फांसी दी है, जमहूरियत पटरी पे नहीं चल सकी है। आपने जमहूरियत के अलमबरदार को जान उसकी ले ली, तो जान तो आपने ले ली। तो इन जजेस ने जो सारे काम किए, इन जजों ने जो सारे काम किए, और जो इन जजों के खिलाफ उनकी अपनी जजेस बात कर रहे हैं, तो भुट्टो साहब को जब आपने फांसी देती, फिर एक दफा गलती कर दी आपने, तो अलामती सजा तो देते। उस जज को अलामती फांसी तो देते। उस जज के पीछे डिक्टेटर को तो आप फांसी देते अलामती। आपने नहीं दी क्योंकि मिस्टेक थी। आप जज थे, क्योंकि जज इस मुल्क के अंदर आइन और कानून से बालातर है। चलें जी, जरदारी साहब को 14 साल कैद दे दी। कैद दे दी, किसी कानून के अंदर 14 साल नहीं है, किसी केस के तहत नहीं दी गई, दे दी गई। उस 14 साल के बाद उस जज का क्या हुआ? मिस्टेक हो गई, क्योंकि वह जज है। 14 साल बर्बाद हो गए एक आदमी के। एक हमारे जमहूरी लीडर भुट्टो साहब, लेजेंड जो हैं, उनको फांसी की मिस्टेक हो गई। आगे चलें जी। नवाज शरीफ साहब को ओवर द काउंटर पे पैसे ना लेने पर, यह एक नया कानून था, ओवर द पैसे ना लेने पर बच्चे से पैसे नहीं लिए, ले लिए होते, नहीं लिए, नहीं लेने पे ब्लैक लॉ डिक्शनरी इजाद, और उनको 2/3 मेजॉरिटी वाले प्राइम मिनिस्टर को डिबार कर दिया जाता है। चलें जी, मिस्टेक हो। सिसेलियन माफिया कहा गया उनको। काश उनकी पार्टी खड़ी होती जैसे मैं खड़ा हूं। चलें जी, आगे बढ़ें। इमरान खान साहब, हुकूमत चल रही है, रात को छुट्टी वाले दिन अदालतें खुल जाती, अदालतें खुल जाती, पाबंद कर देती है। अब इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं मैडम, इसको आपने बड़ा गौर से सुनना है। सुप्रीम कोर्ट खुली तो समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के तहत उसको प्रोटेक्ट करना था, नो वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस को, तो उन्होंने पाबंदी के तौर पर वो खड़े रहे, उन्होंने अपनी अदालतें खोली। लेकिन मोसेस, बेहतरीन दलेर जज अतर मिनल्ला, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट खोल दी। ये सवालिया निशान है कि लाहौर हाई कोर्ट खोलने का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोलने का मकसद क्या था? वो कौन सा ख्वाब था जिस ख्वाब ने उनको रात को उठाया, उनके स्टाफ को वहां मौजूद फरमाया, मन पसंदीदा मीडिया वहां मौजूद था, 2 घंटे खुला गया? वो क्या ऐसा बीच का हिस्सा है? वो क्या पाकिस्तानी कौम को ढूंढने की जरूरत है, पीटीआई के दोस्तों को ढूंढने की जरूरत है कि वो बीच का हिस्सा क्या था? मैं तो बताऊंगा इसी तरह शवाहिद के साथ ही, और जो इनका कामयाबी और तरक्की और तारीखी फैसलों और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ माह पहले रिटायर होने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट क्वालिफाई कर जाता है, उस तक का सफर तो वो अपनी आप में खुद ही बताएंगे कि उनकी वो जो कामयाबी का राज क्या था, ख्वाब था, क्या वो ख्वाब है, क्या वो किसी की आलाकार थे, क्या वो मदाखलत थी? ये तो वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। अब आ जाएं जी कंटेम्प्ट के ऊपर। मैडम, कंटेम्प्ट होता है, एक पार्टी जाती है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, डंडे, गुलेल, पत्थर और पता नहीं क्या क्या, वहां तकरीर की जाती है कि निकालो, हम घसीट के बाहर निकालेंगे। ना कंटेम्प्ट होता है, ना जेल होती है, ना सजा होती है, क्योंकि बहादुर बड़े दिल के मालिक वहां बैठे हुए थे। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। एक पार्टी नाम ले लेके गालियां देती है, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करती है, ऐसे रिमार्क्स यूज करती है कि हम यहां अपने फोन्स पे भी अकेले बैठ के नहीं देखते, कोई एक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रोल्स आ जाएंगे, ट्रोलिंग होगी आपकी। तो हमारी मेरी मां इस दुनिया में नहीं थी, मैं प्रिंसिपल्स पे इस पार्टी से निकाला गया और मैं हटा इस पार्टी से। मेरी मां उस वक्त इस दुनिया में नहीं थी। ऑन बब्बी साहब मेरे दोस्त बैठे हैं,
बड़ी इज्जत करता हूं मैं उनकी। मेरी मां की ट्रोलिंग हुई तो मैंने किसी से जब आवाज उठाई तो किसी